मैं तो यहाँ से 22 माह से जा चुका था, लेकिन उन्होंने बिल मुझे डिटेक्शन डाला कि जी मैं बिजली चोरी करता पकड़ा गया हूँ। वो बिल मैडम ये 3,54,773 था। जैसा आपने कहा कि जी आपकी ना जमानत नहीं हो सकती क्योंकि आपने बिल नहीं पे किया। ये बिल उनको अदा करने के लिए या गुर्दा बेच दें, या आंखें बेच दें, या अपने जिस्म का कोई और हिस्सा बेच दें। सवाल ये पैदा होता है कि अगर चोरी की थी, चोरी साबित होती तो मीटर कैसे दे दिया? मैंने बस गरीब आदमी के लिए इंसाफ खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो अमीर है, जिसकी सिफारिश है, उसके लिए सब कुछ है कानून। नेशनल सेंटर न्यूज के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाजरीन, इस वक्त हम मोनी रोड के एक इलाका में मौजूद हैं, जहां पे एक घर जो 1 साल 10 माह यानी 22 माह से बंद पड़ा है, लेकिन इस घर को बिल आता है 3,54,743 रुपए। अब ये इतना बिल, एक घर जो बंद है, कैसे आ गया? ये आलीशान घर भी हम देखते हैं। 1 मरले का ये छोटा सा घर है जिसमें फकत एक पंखा लगा हुआ है, ठीक है। एक छोटा सा वॉशरूम है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको इस रूम की कंडीशन दिखाए, जिसमें कोई एयर कूलर नहीं है, कोई कंडीशनर नहीं है, रूम कंडीशनर नहीं है, कोई यहाँ पे एसी नहीं है, कोई किसी किस्म का इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होने वाला यहाँ पे आला नहीं है कि इस घर को बिल आ जाता है 3,54,743 रुपए। इतना बिल कैसे आ सकते हैं? 1 मरले का घर है, यहाँ पे दम घुट रहा है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। आसिफ अमीन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर से जानते हैं कि इतना बिल कैसे आ गया? आप घर में मौजूद नहीं थे, जिन्नात थे, जिन्नात इस्तेमाल करते थे इतनी इलेक्ट्रिसिटी, कैसे ये सारा मामला पेश आया? मैडम मुझे तो इल्म नहीं है, मैं तो यहाँ से 22 माह से जा चुका था, लेकिन उन्होंने बिल मुझे डिटेक्शन डाला कि जी मैं बिजली चोरी करता पकड़ा गया हूँ, जबकि मौके पर मैं मौजूद नहीं था, ना मेरे सामने कोई टीम थी, ना चेक करवाया गया मुझे। इन्होंने मेरा मीटर उतारा, ले गए हैं और मुझसे लाख रुपए की डिमांड की। कहा कि आपने बिजली चोरी करते हुए आप पकड़े गए? जी, उन्होंने, मैं जिस वक्त इनके पास बाहर गया हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बिजली चोरी कर रहे थे, आपको पकड़ लिया हमने। क्यों आप बाहर क्यों गए थे? मीटर उतारा था? मैडम ये मीटर उतार कर ले गए थे मेरा। ठीक है, आप इनके पास गए? जी, मैं इनके पास गया, वहाँ पे तो इनसे मेरी बात हुई। जुल्फकार गुरैश साहब मीटर इंस्पेक्टर थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, 1 लाख रुपए दे दें, आपकी जान छूट जाएगी। ठीक है, मामला रफा दफा हो जाएगा। जी, तो इन्होंने फिर मुझे बुलाया कि आप 2 घंटे बाद ना वहाँ पर आएँ, RO के दफ्तर के पास आ जाएं। आपका दफ्तर चला गया मीटर, तो हम आपको वहाँ मीटर। ये कब का हुआ? क्या 2024 का ही है? ये मैडम ये 2023 में अक्टूबर का मामला है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में इनके पास गया तो उन्होंने कहा जी आप 1 लाख रुपए दे दें, SDO साहब को देना है, आप गरीब आदमी आप नहीं दे सकते, तो आप 1 लाख रुपए दे दें, हमने SDO साहब को दे के आपकी मामला खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं तो इतने पैसे नहीं दे सकता, आपकी मेहरबानी है। बिजली चोरी करते हुए आप पकड़े गए थे? उन्होंने कहा कि जी मैं बिजली चोरी करता पकड़ा। ये मेरा आपसे सवाल है कि आप पकड़े गए थे? मैडम मैं तो यहाँ पे हूँ ही नहीं, तो मैं पकड़ा कैसे गया बिजली चोरी करता हूँ बंद घर में। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद इन्होंने फिर मुझे कहा मीटर के आप लाख नहीं दे सकते, तो आपके ऊपर FIR भी हो गई है। ठीक है, और आप ये मीटर भी पकड़े और जाके लगा दें। ठीक है, मैंने मीटर आके लाके लगा दिया। अगर चोरी थी तो उन्होंने मुझे मीटर क्यों दिया? पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर चोरी की थी, चोरी साबित होती तो मीटर कैसे दे दिया? उसके बाद जो है वो बिल कितना आपको आता रहा है? मैडम उसके बाद में फिर मैं कोर्ट में गया हूँ, मैंने अपनी जमानत करवाई है। ठीक है, फिर मामला ऐसे चलते रहे हैं। कोर्ट से मैंने ऑर्डर लिया कि मेरा करंट बिल मुझे आया जाए तो मैं जमा कराऊं, मैं इतना बिल नहीं जमा करा सकता। ठीक है, तो फिर मेरी इसमें जज साहब ने कहा कि जी आपकी ना जमानत नहीं हो सकती क्योंकि आपने बिल नहीं पे किया। ठीक है, वो बिल कितना था? वो बिल मैडम ये 3,54,743। आपने जज साहब को बताया था कि मेरे घर में तो ऐसी कोई सहूलियात नहीं है जिनका इतना बिल आए? मैडम मैं सब कुछ कह चुका था, लेकिन जज साहब की एक अल्फाज था कि आपने बिल जमा कराया, नहीं करवाया, बस ठीक है। पिछले माह कितना बिल आया? मैडम पिछले माह 124 रुपए। 124 रुपए हर माह इतना बिल आता है क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल। अब क्या हुआ है? अब आप पे दोबारा FIR हुई है? मैडम दोबारा FIR मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कि जी पिछले माह फिर दोबारा टीम आई है। ठीक है, तो इन्होंने फिर मेरे ऊपर एक FIR दिया है। मेरे मीटर को चेक किया गया, डिजिटल मीटर लगाया, मेरे मीटर के साथ कोई मामला नहीं थे। जिसने चोरी की उसका मीटर इन्होंने काटा, वो काट कर ले गए। ठीक है, मेरा नंबर इन्होंने ऐसे फजूल में डाल दिया, गलती से डाल दिया इन्होंने।
डालना 1704 था, डाल दिया 1701। मैंने जाके एसडीओ साहब से बात की, उनकी मेहनत समाजत की, 3 दिन लगातार जाता रहा हूँ मैं। उन्होंने मुझे टाइम दिया, बड़े तरीके से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब ये डल गया है, मैं डाल सकता हूँ, निकाल नहीं सकता। अब आपके साथ किस तरह का ताउन कर रहे हैं? मैडम मेरे साथ तो कोई ताबन नहीं है अब तो केस मेरा लगा हुआ है, वहाँ से इनको नोटिस जा रहे हैं। क्या करते हैं, जॉब क्या करते हैं? जॉब मैडम ये जब से महंगाई हुई है मैं तो फारिग हो चुका हूँ। ठीक है, मेरे पास तो फिर आप ऐसा करें कि ये बिल उनको अदा करने के लिए या गुर्दा बेच दें, या आंखें बेच दें, या अपने जिस्म का कोई और हिस्सा बेच दें, क्योंकि उन्होंने 1 लाख में आपसे मुकमुका करना है और यहाँ पे इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। मैडम बस गरीब आदमी के लिए इंसाफ खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो अमीर है, जिसकी सिफारिश है, उसके लिए सब कुछ है कानून, गरीब आदमी के लिए कानून कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ साहब के पड़ोसी हैं आप? हाँ बिल्कुल। ठीक है। 25 साल से। 25 साल से। हाँ। 25 साल में कभी पड़ोसियों को बड़ा पता होता है, कभी इन्होंने चोरी की? नहीं, ये बहुत शरीफ आदमी है। बहुत शरीफ आदमी है। इसका इलेक्ट्रिसिटी बाप का और इल्जाम ये लगा खुद है। इतने भाई इधर रहते हैं, बहुत शरीफ आदमी है, ये नजायज किए जा रहे हैं। कोई ऐसा गवाह है जिसने इनको चोरी करते देखा हो? नहीं, कोई भी नहीं। वापडा वालों की ज्यादती है? ज्यादती है, बहुत ज्यादती है, और ये भाई कई सालों से परेशान है, कोई सुन ही नहीं रहा है इस चीज़ की। आसिफ भाई की पड़ोसन है आप, कितने अरसे से साथ रह रहे हो? मुझे जब की मेरी शादी हुई है मैं इधर ही रहती ये जो इन पे इल्जाम लगाया गया है वापडा वालों की तरफ से, उसमें कोई सदाकत है? हूँ। गलत है, ज्यादा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस भाई को इंसाफ, इस मुल्क की अदालतें इंसाफ देंगी या नहीं? इसी के साथ अपनी मेजबान सोनिया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।